नमस्ते बच्चों, मैं अर्पण सिंह। मैं आपको इकोनॉमिक्स करा रहा हूँ। मैं आपको बहुत सारी थियरी बता चुका हूँ और अब हम आ गए हैं न्यूमेरिकल के सीरीज़ पे। न्यूमेरिकल में मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे ज़्यादातर फंसते हैं, और क्योंकि ऐसा है कि आप आर्ट साइड लेने के बाद उतना न्यूमेरिकल पे थोड़ा थोड़ा चीज़ आप तो एक एज भी नहीं हुई है आपकी उम्र कि उसको एक कैप्चर कर सको। किसी टीचर को बार बार समझाना पड़ता है, आपको करे वहाँ पे आपको मोटिवेट करना पड़ता है, आप करें। और जब टीचर आपको बार बार मोटिवेट करेगा तो आप करेंगे भी। मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि आप किताब ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि हमारा सारा लक्ष्य ये है कि आप पढ़ें और सफल हो। और आप कोई शॉर्टकट से सफल नहीं होंगे, क्योंकि सब शॉर्टकट हम अपना रहे हैं कि ऐसा कर ले तो आ जाए नंबर। आपको लग रहा है हमें समझ में आ जाती है, और आप हिंदी में ज़रा सा भी इंग्लिश की कोशिश नहीं करते, फिर आप बहुत गलत हो। मतलब आप इतने गलत हो कि आपको क्या बताओ कि आपको यहाँ तो समझ नहीं है, और आप आगे चल के इसका भुगतान जब करोगे तो समस्या आ जाएगी आपकी लाइफ में। दूसरा, आपको किसी दूसरे चीज़ के बारे में सोच कैसे पा रहे हो? आप काम के प्रति सोच रहे हो तो काम की नहीं बात ही सोचोगे ना। तो आपका काम अभी पढ़ना है, पढ़ाई की बात सोचो। और स्ट्रगल कर रहे हो वो तो समझ में आ रहा है, आपका दिमाग नहीं पकड़ पा रहा है कोई चीज़, आप थोड़ा परेशान हो रहे हो, वो मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैं भी वो फेस किया हूँ कि कोई टीचर पढ़ाया और आपको नहीं समझ में, आप स्ट्रगल कर रहे हो। पर आप उस स्ट्रगल से तो आगे आओगे ना, संघर्ष को पार करोगे। उस संघर्ष के दरमियान आप उस चीज़ को लेकर बार बार परेशान हो। सफलता क्या है मुझे नहीं पता, मुझे इतना मालूम है कि अगर आपको चीज़ों को नहीं समझ में आ रही है तो आप कम से कम टीचर के पास जाओगे, तो कोशिश तो करोगे। हमें मालूम है आपकी उम्र छोटी है और आप शायद इस चीज़ को इतना आसानी से नहीं ले पा रहे हो कि नहीं पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपको बहुत सारी मस्तियाँ आगे पीछे दिख जाती है। और जो आदमी आपसे पढ़ाई की बात करता है शायद आपको बहुत बोरिंग महसूस होता हो। देखो, मजाक हम करेंगे, मजाक कर सकते हैं, बहुत सारी मजाक हम आपसे करना चाहते हैं और कर भी लेंगे, क्योंकि आप एक उम्र तो ठीक करो अपनी। और किस बात पे चर्चा करूं मैं? जब आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूं तो आप उस न्यूमेरिकल को जाके सीखो अच्छे से। तो जो हमारा मेन ध्येय था, यहाँ पे लाके आपको लाया हूं मैं। अभी न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, और अभी ये तो छोटे न्यूमेरिकल हैं जो कि सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस कर रहा है आपको। इसके टर्मिनोलॉजी पे जाओ, किताब पढ़ोगे तो ही शब्द डेवलप होंगे। तो हमारा सारा, अब मान लो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, NDP एट FC और कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। ठीक, अब आपसे जब ये कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम पूछा है तो पहले ये ध्यान रखना है कि एग्रीगेट टू बी कैलकुलेटेड दो चीज है। एक दिया है एग्रीगेट टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है ना, और एक आपका गिवन एग्रीगेट दिया है, एग्रीगेट टू बी कैलकुलेटेड और एग्रीगेट गिवन ऑन द राइट हैंड साइड। देखो, जो हमें कैलकुलेट करना है वो हम कहाँ रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। और जो हमको शुरुआत करना है, ठीक है ना, जो हमें दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। अभी बहुत बड़ी बात नहीं लिख दिया गया, साइंस वाले तो हंसते हैं, और आप लोग समझो कि जो चीज़ हमें फाइंड करना है वो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और जो चीज़ हमें दिया है वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो इतनी बड़ी चीज़ आपको बताई नहीं जा रही है, और आपको धीरे धीरे अपने प्रोसेस में लाओगे। अब जब आपको सवाल का अप्रोच क्या होगा ये आप ध्यान देना। पहले अप्रोच के साथ चलेंगे तो यहाँ पे कुछ दिया है GNP एट MP, और यहाँ पे निकालना है आपको NDP एट FC। ठीक, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जो हमें कैलकुलेट करना है उसे हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, मीन्स NDP एट FC निकालना है आपको। और आपको दिया गया है GNP एट MP, GNP एट MP। अब जब ये चीजें दी हुई है तो आपको क्या करना है कि इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने का मतलब G से N पे कैसे जाएंगे, D से N पे कैसे जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे G दिया है
पर ये नेट निकालना है। यहाँ पे एन है, यहाँ पे डोमेस्टिक पे जाना है, प्रोडक्ट है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। ठीक है, तो जब आपको पीछे पढ़ाया गया है तो आप उस चीज को रिकॉल करोगे बार बार, और ये नहीं कहोगे समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आएगा, आप बोलते हो तो समझ में और भी नहीं आएगा, क्योंकि चीजें समझना चाह रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। समझ में नहीं आ रहा है ये आप टीचर से बोलो, बस आप 1000 बार कोशिश करोगे ना, समझ में आ जाएगा। फिर पॉजिटिव थॉट है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, आ जाएगा, पर हम उसको कोशिश कर रहे हैं। जब बार बार हम कोई चीज कहते हैं खोजने पे भगवान भी मिल जाते हैं, तो सलूशन भी मिल जाएगा, आपको करना है। तो अब यहाँ पे ये चीज दी हुई है आपको। अब देखो ग्रास से नेट पे कैसे जाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। ग्रास से नेट पे जाने के लिए हमें डिप्रिसिएशन घटाना पड़ता है। मैंने बताया था कि एक जगह लिखोगे डिप्रिसिएशन और ग्रास। अब देखो ये लिखा हुआ है तो यहां से मैं नहीं, यहां पे आप समझो, ग्रास ऊपर होता है और नेट नीचे होता है। ग्रास ऊपर होता है और नेट नीचे होता है। नीचे से ऊपर जाने के लिए कुछ ऐड करना था, आपने ऐड किया डिप्रिसिएशन। आपने क्या ऐड किया? डिप्रिसिएशन। और जब नीचे आया तो अब आपने क्या किया? ऊपर से नीचे आने के लिए डिप्रिसिएशन हटा दिया। अब देखिए, ग्रास से हमें नेट पे जाना था, ग्रास से हमें नेट पे जाना था, तो हमें इसमें डिप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। ग्रास से हमें नेट पे जाना था, इसका मतलब देखो हमें राइट से लेफ्ट की तरफ आना है, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आना है। तो ग्रास ऊपर है, नेट नीचे है, तो हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना है, या यूं कहे बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। तो ये आ गया डिप्रिसिएशन, घटा दिया। ठीक है, दूसरा ये हम ग्रास से नेट की तरफ आ गए। नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाना है। फिर बताओ, नेशनल ऊपर लिखा जाएगा क्योंकि नेशनल क्वांटिटी बड़ी है। नेशनल क्वांटिटी बड़ी है तो हम क्या करते हैं? नेशनल को ऊपर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नेशनल को ऊपर लिखते हैं। डोमेस्टिक छोटा को आता है कैलकुलेशन में, तो डोमेस्टिक को नीचे, नेशनल को ऊपर लिखेंगे। ठीक, अब नेशनल को ऊपर लिखा, डोमेस्टिक क्योंकि कैलकुलेट करेंगे तो नेशनल का अमाउंट ऊपर आएगा। ठीक, अब यहाँ नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ जाने के लिए हमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड घटाना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड घटाना है। और नीचे से ऊपर जाने के लिए हमें नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड जोड़ना है। ठीक है ना बाबू? नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड जोड़ना है। तो अब नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, इसका मतलब फिर ऊपर से नीचे की तरफ आना है। ऊपर से नीचे पूरा जीवन है समझना कि कुछ गलत करोगे या कुछ वैल्यू गिरा दोगे तभी अपना नीचे की तरफ आओगे लाइफ में। अगर वैल्यू ऐड करते जा रहे हो निश्चित तौर पे ऊपर जाओगे, आत्मीय रूप से ऊपर जाओगे। तो बस इतना सीखना। तो यहाँ पे अगर नेट से डोमेस्टिक की तरफ जा रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो हमें NFIA घटाना पड़ेगा। अभी आपका मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, बेटे मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस की वैल्यू ज्यादा होती है, फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू कम होती है अमूमन। अब हमें चलते, ऐसा हमेशा नहीं होता, जनरली बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्स बहुत लग जाए। ठीक है, सरकार सब्सिडी जो है आपका वो ज्यादा दे दे आपको। मार्केट प्राइस, ठीक है ना, हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर आपको सब्सिडी ज्यादा दे दिया जाएगा ना, तो आपका जो फैक्टर कॉस्ट है वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हम जनरली ऐसा कहते हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर केस में लेते हैं। जैसे कहीं कहीं उत्पादन से ज़्यादा सरकार आपकी हेल्प कर देती है, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस बच्चे ये ज़्यादा होता है फैक्टर कॉस्ट से। जनरली बोल रहा हूँ, कहीं रट के मत बैठ जाना और कोई वाइबा पूछे तो बता दो यही। समझ रहे? सिंपल समझ की बात कर रहे हैं बच्चा। मार्केट प्राइस
ठीक है ना। मार्केट प्राइस से नीचे फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हमें NIT घटाना पड़ेगा, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हमें NIT जोड़ना पड़ेगा। अभी क्या है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं, मीन्स हमको NIT घटाना पड़ेगा। अब NIT सबको पता है कि डायरेक्ट माइनस सब्सिडी होता है, पर यहाँ भी कुछ दिया नहीं है। NFI सबको पता है कि फैक्टर अर्न फ्रॉम अब्रॉड से फैक्टर पे टू अब्रॉड, ये हो गया। दूसरा डिप्रिसिएशन सबको पता हुआ है, ठीक है ना। तो अब आप उसमें कि मतलब वैल्यू गिरना डिप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, बियर एंड टियर के नाते या ऑब्सोलेंस के नाते। तो अब आपने सारे टर्म क्लियर कर लिए, ठीक। अब देखो आपको दिया था GNP/MP, आपने वैल्यू रखी 6000। अब जो बताना है ना आपको, कैलकुलेशन में बड़ा बच्चा मिस्टेक करता है, मत करना, ठीक है। सब्सिडी, अब देखो हाँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया हुआ है, तो अभी हम क्या लिखेंगे, डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन 3rd नंबर पे यहाँ पे है और 3rd नंबर पे यहाँ पे है 100। तो आप एक जगह यहाँ डिप्रेसिएशन के नीचे लिखेंगे यहाँ पे 100, ठीक है ना। NFIA नेट फैक्टर इनकम आपका दिया है कितना, 400। चौथे नंबर पे नेट फैक्टर इनकम है, चौथे नंबर पे ये है, तो आप पहले तो वो देख लेना 4। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में सीधा नहीं दिया हुआ है, ये इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब देखो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूजन में क्या करते हैं भैया, देखो इनडायरेक्ट टैक्स मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये साइन पकड़ना मैं शायद बता पाऊँ आपको, अगर आप ध्यान से सुनो मेरे वीडियो को तो इतना समझना कि -NIT लिखा है कहीं पे, रटना मत यार, रटते बड़ा अजीब सा लगता है। सब्सिडी जोड़ना है भैया, घटाना है, सब्सिडी जोड़ना है कि घटाना है, कितनी बार मैं सब्सिडी जोड़ू घटाऊँ, ठीक है ना। अगर NIT माइनस में है तो सब्सिडी जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी ना बच्चे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, पूरा लिख ही दे रहा हूं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब ये बताओ, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये साइन चेंज होगा, इनडायरेक्ट टैक्स अभी प्लस में था, ये माइनस में हो जाएगा और ये सब्सिडी प्लस में हो जाएगा। तो जब NIT माइनस में होगा, कभी भी रट लेना, NIT माइनस सब्सिडी प्लस और NIT प्लस सब्सिडी माइनस, ठीक, इतनी बात समझना। अब यहां पे NIT होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब आप एक जगह चाहे अलग से कैलकुलेट कर लो, चाहे आप उसी को, ठीक है ना। तो NIT माइनस इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स आपका दिया हुआ है 300 और माइनस सब्सिडी दिया हुआ है 200, तो आपका जो NIT है वो कितना आ गया, 100, और आप NIT की वैल्यू यहां पे रख देंगे 100। अब आप समझ रहे हो ना कहानी कहां है। अब अगर आपको कोई पूछे माइनस NIT सब्सिडी जोड़ना है, प्लस NIT सब्सिडी घटाना है, माइनस NIT सब्सिडी जोड़ना है और प्लस NIT सब्सिडी घटाना है, इतना ही ध्यान रखना, माइनस NIT प्लस NIT, ठीक है ना। ये बड़ा अजीब लगता है भाई, सब्सिडी जोड़ना है घटाना है, पता नहीं नेशनल इनकम में क्या कर दिया, 13-14 बार तो आपका वो क्वेश्चन आ जाता है। बताने में हमें कोई गुरेज नहीं है, हम ये अंत तक सोचते रहते हैं कि बाबू तो पेपर में न गलत करा इस कंफ्यूजन में, बस, और बताने का तो क्या है, टीचर 1000 बार, उसलिए हम बैठे ही हैं, ठीक। तो अब ये 100 हो गया। अब सारा आप कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेशन में ये ध्यान देना है आपको हमेशा, ठीक है, कि जो क्वांटिटी आपको दी हुई है, जो भी, ठीक है, अब मान लो सारे माइनस 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 दिए हुए, ठीक, तो आप माइनस वाला एक साथ जोड़ना, माइनस वाला। आप गलती क्या करते हो पता है, इसी क्रम से घटाते जाते हो,
ठीक है, आंसर सही आ जाता है। पर आप जितनी क्वांटिटी माइनस दी हुई है, जितनी क्वांटिटी माइनस दी हुई है वो सब एक साथ जोड़ना, जोड़ देना। जैसे अभी मिटा दे रहा हूं मैं जो कुछ लिखा हुआ है। फार्मूले में बनाना सिखाऊंगा लेकिन एक क्रम से, ऐसे नहीं। अब मान लो लिखा है कि 6000 माइनस 100 माइनस 400 माइनस 100। अब ये माइनस माइनस जोड़ दो, सारे माइनस एक साथ जोड़ा करो, माइनस माइनस से पूरे। ये हो गया 100, ये हो गया 400, ये हो गया 100, तो ये हो गया मतलब माइनस 500 और ये 600। 1 4 2 6, ठीक है ना। तो 6000 माइनस 600 कितना आंसर आया? 5400, ठीक। क्योंकि अब आप बस इतना ध्यान रखना, देखो आपको छोटे छोटे कुछ कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं, नॉर्मल सी बात समझना कि अब जैसे मैं बताने की फिर कोशिश करूंगा कि NIT जब माइनस में होगा तो हम सब्सिडी जोड़ेंगे, NIT प्लस में होगा तो सब्सिडी घटाएंगे, ठीक है। मैं एक बार लिख दे रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान देना। यदि माइनस NIT है तो हम सब्सिडी ऐड करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो ये प्लस है, जब आगे साइन नहीं लिखा है तो ये माइनस इसको जाके माइनस करेगा, इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी, ठीक है। ये माइनस ये इसको प्लस कर देता है और ये इसको माइनस कर देता है, इसको प्लस कर देता है। दूसरा, अगर ये प्लस NIT है तो आपको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस माइनस सब्सिडी, तो ये प्लस था तो कोई साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। तो बस अगर आप इतनी सी बात पकड़ पा रहे हो तो आपका सवाल जो है ठीक हो जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस फार्मूले को आप ध्यान से देखो। बनाना क्या है, मतलब यार बना कुछ रहा नहीं है, वो बड़ा अजीब सा, लेकिन ये है कि देखो हम जबरदस्ती का अच्छा नहीं लगता कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने जो किया वो सब आप लोगों के नाते किया, किताब से सीखा और आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। और आपको मैं हमेशा, मैं ये नहीं कि 12th पास कराने आया हूँ, मैं आपको बहुत आगे ले जाने आया हूँ, और ये हमेशा पूरे लाइफ होने वाला है। मैं जितना है सब आपके लिए है, सब आपको देने को तैयार हूँ। आप बस उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए और अपना एलिजिबिलिटी बढ़ा पाए, पात्रता बहुत जरूरी है। तो अब NNP एट FC मान लो आपको फाइंड करना है, अभी हम कोई क्वांटिटी नहीं लिख रहे हैं। NNP एट FC इक्वल टू GDP एट MP आपको दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उसे हम राइट साइड लिखेंगे, जो हमें निकालना है वो हम लेफ्ट साइड लिखेंगे। अब सीधी सी बात है, देख बेटा, ग्रास दिया है, समझ गए, इक्वल टू की साइड में लिख लो। निकालना हमें लेफ्ट साइड वाला है तो नेट निकालना है, क्योंकि इधर ग्रास है इधर नेट है, तो हमें डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। अब देखो इधर हम लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट तरफ ही लिखेंगे, निकालना हमको राइट साइड में है, ठीक, सॉरी, राइट साइड वाले को राइट साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड ही लिखेंगे। अभी यहां डोमेस्टिक, अब यहां पे हमें दिया है डोमेस्टिक, और लेफ्ट साइड पे क्या निकालना है? नेशनल। अब डोमेस्टिक में हम क्या ऐड कर दिया? क्या ऐड किया? डोमेस्टिक में हमें ऐड करना पड़ गया NFIA, तब आपका आया नेशनल। अब फिर आपका फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट, और ये लिखा यहां फैक्टर कॉस्ट बच्चे, और यहां लिखा मार्केट प्राइस, ठीक है। अब मार्केट प्राइस में क्या घटा है कि फैक्टर कॉस्ट आ जाए? अब मार्केट प्राइस बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है, छोटे की तरफ आने के लिए हमको माइनस करना है, और माइनस क्या करना है? NIT। अब भैया अगर माइनस NIT है तो सब्सिडी जोड़ना पड़ेगा, और अगर, बस इतना तो बताना था कि अगर माइनस NIT है तो सब्सिडी जोड़ना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स घटाना पड़ेगा। इतना ज्यादा पजल्ड हो जाते हो कैसे? और हमेशा आपको मानेंगे। यहाँ पे मैं ये बता रहा था ना कि जब आप नेट ग्रास डिप्रिसिएशन और नेशनल हो गया डोमेस्टिक प्लस NFIA, और फैक्टर कॉस्ट हो गया मार्केट प्राइस माइनस NIT, तो अब यही सब सारा टर्म लिखते जाओ साथ में, माइनस डिप्रिसिएशन प्लस NFIA
और माइनस NIT, ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। पहले आपको पता है GDP ग्रास होता है, डिप्रिसिएशन घटाने पे नेट आता है, क्योंकि आपको यहाँ नेट को जरूरत थी। आपका डोमेस्टिक से नेशनल पे आना था, आप लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आओगे, ठीक है ना। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए आपको NIT घटाना पड़ेगा। मैंने फिर से कहा NIT माइनस में है तो सब्सिडी जोड़ना पड़ेगा, NIT प्लस में है सब्सिडी घटाना पड़ेगा। इतनी बात याद कर लो। आगे हम और फार्मूला बताएंगे। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छा करने वाले हो। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं आपको